मत समय खराब करो, मत समय खराब करो। रूप को देखकर आईने में, मत समय खराब करो चेहरा देखकर आईने में। स्वाध्याय में, गुरु संगति में शामिल हो जाओ, निखर जाओगे सही मायने में। जो रूप को निखारते हैं वो तप नहीं कर पाते, जो स्वरूप को निहारते हैं वो तप कर पाते हैं। रूप को निहारने की पराधीनता आत्मा को भुला देती है और स्वरूप को निहारने की स्वाधीनता आत्मा को भव से तरा देती है। तरना है तो स्वरूप को जानो, स्वरूप को समझो, स्वरूप में लीन हो जाओ। और डूबना है तो केवल रूप को निहारते रहो। और रूप तो ढल जाने वाला है। गोरे तन पे इतना गुमाना कर, गोरा तन 2 दिन में ढल जाएगा। बात गजब की है? बात तो समझने जैसी है। अनित्य भावना से अगर इस लाइन को जोड़ दिया जाए कि सच में देह पर अभिमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देह तो ढल जाएगा। रूप पर मान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूप तो ढल जाएगा। लेकिन स्वरूप पा लिया तो कभी ढलने वाला नहीं। पराधीनता में हमारा जीवन जा रहा है, अभी हम स्वाधीन हुए कहां। देश का स्वतंत्रता का दिवस मनाया, अमृत महोत्सव मना रहे। देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन अभी स्वदेश स्वतंत्र कहां हुआ। आत्मा के असंख्यात प्रदेश जो सो क्षेत्र हैं, स्वदेश हैं, वो तो स्वतंत्र नहीं हुए। न स्वदेश स्वतंत्र है, न स्वक्षेत्र, न स्वकाल, न स्वभाव। न स्वकाल। सब तरह की पराधीनता यह जीव भोग रहा है इस पर्याय में। वो पर द्रव्य हैं और स्वाद्रव्य क्या है? निज आत्मा। इंद्रियां परदेशी हैं और आत्मा स्वदेशी है। समझना, आज अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। निज आत्मा का। आत्मा कैसे स्वतंत्र हो, इस पर भी विमर्श होना चाहिए। ओलद्धम ते ही कदम पच्चखम अपणो होदी। जब वो इंद्रियां पर हैं और वो आत्मा नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा उपलब्ध कैसे हो सकता है? इंद्रियों से आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे उसका स्वाद लिया जा सकता है? संभव है? इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जानते हैं वो प्रत्यक्ष नहीं होता। कहते जरूर हैं कि हमने तो प्रत्यक्ष देखा। आज हमने मंडप में प्रत्यक्ष देखा, अमुक श्रावक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊंघ रहे थे। प्रत्यक्ष देखा हमने। रोज हम देखते हैं, रोज हम सुनते थे, आज हमने प्रत्यक्ष।
आपने प्रत्यक्ष देखा? हम जो आंखों से देख रहे हैं उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, लोक में भी प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, मैंने गुरु महाराज को प्रत्यक्ष देखा था। उसका मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो कि इंद्रियों से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान हुआ तो सही, लेकिन इंद्रियों से होने वाला ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से नहीं हुआ है, वो इनडायरेक्ट हुआ है। आत्मा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवाहित हुआ और आत्मा ही ज्ञानी है, लेकिन वह वर्तमान में जानता है इंद्रिय रूप साधनों के द्वारा। तो पराधीनता हुई ना, साधन ना होगा तो दिखाई ना देगा। जिन लोगों को चश्मा लगता है उनका हाल देखो, और जिनको जितने बड़े नंबर का चश्मा लगता है, कई बार तो सामने का गड्ढा उनको चश्मे के बिना नहीं दिखता। उनका चश्मा गिर जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। किताब का हेडिंग भी उनको बिना चश्मे के नहीं दिखता। मतलब चश्मे की पराधीनता। तो क्या बोलेंगे, इसकी पराधीनता हो गई, ये तो पर है और इसकी तो बहुत पराधीनता हो गई है। जब तक ये ना लगाया जाए तब तक दिखता ही नहीं है। जैसे चश्मे की पराधीनता है ना ज्ञानी, वैसे चक्षु की भी पराधीनता ही है। परदब्बम थे अखा नेयो सहावोति अपनो भणिदा। समझ में आ रहा है? कई सारे वरिष्ठ जनों के साथ युवा भी बैठे हैं और बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? जिन धर्म जिन दर्शन तो अद्भुत दर्शन है, खरा खरा कहने वाला और वेद विज्ञान कराने वाला दर्शन। तो आंखें भी पर हैं, इंद्रियां भी पर हैं। शरीर को कुछ छू जाता है तो शरीर नहीं जानता है। शरीर रूपी उपकरण के माध्यम से जानता कौन है? चेतना, आत्मा। ज्ञान स्वभाव शरीर का नहीं है। किसका है माताओं? हैं? आप जो है भोजन बना रहे हैं, चौका लगा रहे हैं और सुबह से लगे हुए हैं, साग तैयार कर रहे हैं, भाजी सुधार रहे हैं, रोटी बना रहे हैं। रोटी सेकते वक्त उंगली या हथेली तवा को छू जाए, किस किस को मालूम पड़ता है? दो जनों को मालूम पड़ता है, बाकी किसी को मालूम नहीं पड़ता है।